दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सुनहरे लहंगे के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कानपुर नाम के एक गांव में नेहा अपनी छोटी बहन नायरा और अपनी माँ सुमन के साथ रहती थी। उसकी माँ सुमन दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। दोनों बहनें गांव के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। एक दिन उनकी माँ सुमन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसीलिए वो काम पर भी नहीं जा पाती। नेहा बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है बेटा, मैं काम पर भी नहीं जा सकती अभी, ऊपर से घर का खर्चा भी है। बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जहाँ मैं काम करने जाती हूँ, अब से तू जाकर वहाँ काम करे, तभी हमारे घर का खर्चा चल सकता है बेटा, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। काम तो ठीक है माँ, लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊँगी? देख बेटा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक तू कुछ दिनों तक काम कर ले, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तू काम छोड़ देना और अपनी पढ़ाई करना बेटा। लेकिन माँ, इससे तो मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो एक काम कर, जाकर अपनी पढ़ाई ही कर, हम सब भूखे मर लेंगे। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं कल से ही काम पर जाती हूँ। जब आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं पढ़ाई कर लूँगी माँ। उसके बाद अगले दिन सुमन नेहा को लेकर काम पर जाती है। अरे ये कौन है, किसको लेकर आई है तू आज? मालकिन, ये मेरी बेटी नेहा है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मालकिन, मैं काम नहीं कर पाऊंगी अभी, इसीलिए कुछ दिन मेरी बेटी काम करेगी। इसको काम वाम आता भी है? हाँ मालकिन, ये बहुत अच्छा काम करती है, आपको शिकायत का मौका भी नहीं देगी। हाँ ठीक है, सुन लड़की, जल्दी से काम पर लग जा। बेटा, तुम आराम से काम करना, मैं चलती हूँ। सुमन वहाँ से चली जाती है और नेहा काम पर लग जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, मेरे स्कूल की फीस भरनी है, आप मुझे पैसे दे दो माँ। बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे है ही नहीं। सुमन बेटा, तुम एक काम करो, मालकिन से कुछ पैसे एडवांस ले लो, नायरा की फीस भरनी बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है माँ, आज मैं मालकिन से बात करती हूँ। नेहा अपने काम पर चली जाती है और मालकिन से बोलती है, मालकिन, मुझे इस महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए, मुझे अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस भरनी है। अरे तुम भिखारियों को और कोई काम नहीं होता क्या? जब देखो पैसा पैसा करते रहते हो। सुन लड़की, आज मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, इसीलिए खाने में आज अच्छे अच्छे आइटम्स बना और साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी है आज। अगर सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया तो शाम को मैं तुझे पैसे देती हूँ। मालकिन की ये बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेलियाँ उसके घर पर आती हैं। ओह वाह, तुम्हारा घर देखो कितना चमक रहा है। उसकी एक सहेली का नाम रज्जो था। रज्जो बहुत ही लालची औरत थी। मुझे वॉशरूम जाना था। नेहा, इधर आ जल्दी, इन्हें वॉशरूम लेकर जा। नेहा रज्जो को वॉशरूम लेकर जाती है। तभी उसे चमकती हुई हीरे की अंगूठी दिखाई देती है। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर अंगूठी है। मैं जल्दी से इस अंगूठी को अपने पर्स में रख लेती हूँ। रज्जो उस अंगूठी को अपने पर्स में छुपा लेती है और बाहर आकर चुपचाप बैठ जाती है। अरे तुम्हें पता है, मेरी एनिवर्सरी पर मेरे पति ने मुझे हीरे की अंगूठी दी है। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालकिन अपने कमरे में जाती है और अंगूठी ढूंढती है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं भी नहीं दिखती। अरे मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने। मालकिन हर जगह अपनी अंगूठी ढूंढती है,
लेकिन उसे अंगूठी कहीं भी नहीं मिलती। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे यार, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, तूने इस काम वाली को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। मैं पक्का बोल रही हूँ, अंगूठी इसी ने चुराई होगी। लगता है तुम सही बोल रही हो, ये कई दिनों से मुझसे पैसे भी मांग रही है। नेहा की बच्ची, इधर आ जल्दी। डरती डरती नेहा अपनी मालकिन के पास आती है। क्या हुआ मालकिन? इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तो जल्दी से साफ साफ बता, मेरी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी? कौन सी अंगूठी मालकिन? मुझे किसी अंगूठी के बारे में नहीं पता। मालकिन नेहा को एक जोरदार चांटा मारती है। मुझे गुस्सा मत दिला, मेरी अंगूठी कहाँ है जल्दी बता। मालकिन, मैंने आपकी कोई अंगूठी नहीं देखी, मेरा यकीन कीजिए मालकिन। निकल जा मेरे घर से, चोर कहीं की। अगर मुझे भनक भी पड़ी कि तूने मेरी अंगूठी चुराई है, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोते रोते नेहा वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। मेरी बहन कितनी खुश हो रही थी कि मैं उसके लिए आज शाम को पैसे लेकर आऊंगी। अब मैं अपनी बहन की फीस कैसे भरूंगी? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। नेहा जोर जोर से रोने लग जाती है कि तभी नदी के अंदर से एक जल परी बाहर आती है। क्या हुआ लड़की, तुम रो क्यों रही हो? नेहा उस जल परी को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारे परिवार के प्रति इतना प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे पता है बेटी कि तुमने कोई भी चोरी नहीं की। उसके बाद जल परी अपने जादू से एक सोने का लहंगा प्रकट करती है। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, इसीलिए ये सोने का लहंगा अब से तुम रख लो। ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देगा। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी जी। उसके बाद जल परी वहाँ से चली जाती है और नेहा वो सोने का लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। नेहा के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जादुई सोने के लहंगे की मदद से उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और उसका परिवार बहुत अमीर हो जाता है और अब नेहा और उसकी बहन दोनों स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। एक दिन रज्जो नेहा को देख लेती है और सीधा उसके पास जाती है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो शिखा के घर पर काम करती थी? तुम तो एक नौकरानी थी ना, फिर तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? भोली भाली नेहा रज्जो को जादुई सोने के लहंगे वाली बात बता देती है। रज्जो भागी भागी शिखा के घर जाती है और उसे नेहा के अमीर होने के बारे में सब बता देती है। अरे मुझे तो पता ही था, उस लड़की ने जरूर मेरी अंगूठी चुरा कर ही ये सब हासिल किया होगा। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिखा रज्जो के साथ नेहा के घर पर पहुंच जाती है। रज्जो चुपके से नेहा के कमरे में जाकर उसका जादुई लहंगा चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से लहंगे के अंदर से करंट निकलने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। रज्जो की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि लहंगा रज्जो को करंट दे रहा था और उससे कह रहा था, जब तक तू सच नहीं बताएगी तब तक मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिखा, शिखा, तुम्हारी अंगूठी मैंने चुराई थी। शिखा, शिखा, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी अंगूठी मेरे पास है। शिखा, देखो देखो लहंगे, मैंने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सच सच बता दिया मैंने। जादुई सोने का लहंगा रज्जो को छोड़ देता है। गुस्से में शिखा रज्जो को एक जोरदार चांटा मारती है।
चोर कहीं की, मेरी अंगूठी तूने चुराई और चोरी का इल्जाम मैंने इस मासूम पर लगाया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। शिखा तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस रज्जो को जेल में डाल देती है। उसके बाद नेहा और उसकी माँ और बहन सभी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।